हेलो फ्रेंड, ग्राफिक टीचिंग आर्ट में आपका स्वागत है। आज मैं आपको फ़ोटोशॉप में एक होम पेज के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसमें मैं स्लाइड्स से आपको लिंक के बारे में भी बताऊंगा कि हम उसमें किस तरीके से लिंक दे सकते हैं। ये सभी काम हम HTML CSS प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी कर सकते हैं। तो जैसे हम फ़ोटोशॉप में कोई काम करते हैं, फ़ोटोशॉप में जैसे हमने कोई होम पेज बनाया, तो आगे प्रोग्रामर हमसे ये जो फ़ोटोशॉप की फ़ाइल है वो लेता है और फिर उस पे वर्क करता है, काम करता है आपका। तो मैं आपको इसमें फ़ोटोशॉप 2020 है आपका, उसमें मैं बताने जा रहा हूँ कि एक होम पेज हम किस तरीके से बनाते हैं, क्या साइज़ लेते हैं, किस साइज़ पे काम होता है हमारा। तो मैं उस पे बताने जा रहा हूँ। एक जो अभी मार्केट में जो अभी लॉन्च हुआ है फ़ोटोशॉप 2021, उसमें क्या-क्या चीज़ नई आई है, उसके बारे में भी थोड़ा-सा मैं हिंट आपको देना चाह रहा हूँ। तो उसमें हमारा क्या होता है कि जैसे टूल बार में पॉलीगॉन टूल आया है, तो उसमें हम क्या आते हैं, जैसे मैंने 3 पॉइंट लिए आपके, तो उन पॉइंट को मैं स्मूथ कर सकता हूँ। ये चीज़ नई आई है 2021 में। एडिट में जाके डिफाइंड पैटर्न के आसपास एक ऑप्शंस आया है कि जैसे मान लो कोई पिक्चर है, उसके पिक्चर के पीछे वाइट कलर आ रहा है, तो हम उसमें अपनी इच्छा से कोई भी पीछे बैकग्राउंड शो कर सकते हैं, जिससे कि वो बहुत अच्छी लगे। तो काफ़ी सारे बैकग्राउंड वाले इफेक्ट उसमें नए आए हैं। डिफाइंड पैटर्न में थोड़ा सा चेंज हुआ है। उसमें हमारा है कि जैसे हम कोई साइज लेते हैं, तो साइज के बाहर तक भी हम कोई पैटर्न यूज़ कर सकते हैं। जो लेयर स्टाइल में जाके पैटर्न हम यूज़ करते हैं, तो इस तरीके से कुछ हो जाता है आपका। एक आपका जैसे फ़िल्टर कुछ नए आए हैं, तो ये कुछ नई चीज़ें आई हैं फ़ोटोशॉप 2021 के अंदर, ये 2021 में। तो मैं आपको जो फ़ोटोशॉप 2020 बता रहा हूँ, जो मैंने स्टार्टिंग में फ़ोटोशॉप पूरी वीडियो में बताया है, तो उसमें मैंने फ़ोटोशॉप 2015, 2019, 2020 इस तरीके से बताया है आपका। तो जो नई चीज़ आ रही है, मैं इस तरीके से आपको बता रहा हूँ जिससे कि आपको फ्यूचर में कोई भी दिक्कत ना आए। तो चलते हैं आपका फ़ोटोशॉप 2020 में होम पेज पे, कि हम होम पेज किस तरीके से बनाते हैं। तो सबसे पहले हम फ़ोटोशॉप में कंट्रोल एन एक न्यू पेज लेते हैं। मैंने एक न्यू पेज लिया आपका। न्यू पेज लेने के बाद मैं यहाँ विड्थ और हाइट शो करता हूँ कि मुझे कितनी विड्थ और कितनी हाइट लेनी है किसी पेज की। तो जैसे मैंने इसमें शो किया कि 1200 उसकी विड्थ होनी चाहिए, हाइट हम अपने हिसाब से कुछ भी शो कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो जो विड्थ होती है वो 1000 से लेके 1000 से लेके 1200 तक हम ले सकते हैं, और अलग अलग कंपनी अपने हिसाब से शो करती हैं। हाइट हम हाइट कितनी लें, हम 1600 भी ले सकते हैं आपका, 900 से ऊपर हम वो हाइट शो कर सकते हैं, ले सकते हैं आपका। रेगुलेशन हम लेते हैं 72, क्योंकि हम टेक्स्ट पे भी वर्क करेंगे इसमें। तो जैसे ये मैंने कुछ सेटिंग शो करी कि उसकी विथ 1200, हाइट 1600 और रेगुलेशन 72, ये लिया पिक्सल्स के अंदर। और यहाँ पिक्सल से हमने 8 बिट पे मैं काम कर रहा हूँ। RGB मोड है आपका, और कस्टम मैंने वाइट कलर शो कर रखा है बैकग्राउंड। तो ये इस तरीके से एक पेज आ जाता है आपका। अब मैं कंट्रोल रूलर जो मैंने ले रखा है पहले से, मैं यहाँ इसको सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ से 0 के हिसाब से मैं उसकी रूलर कि मुझे कितनी विड्थ कितनी हाइट किस टेबल के हिसाब से मैं काम करना चाहता हूँ। तो आपको एक आइडिया पहले ही दिमाग में एक सोचना चाहिए कि हमें किस तरह का होम पेज बनाना है। तो या आप एक पेन और एक पेज पे भी इस तरीके से सिंपल एक उदाहरण आप ले सकते हैं कि हमें किस तरीके से एक होम पेज चाहिए। तो जैसे मैंने एक रूलर लिया, मैं यहाँ शो करता हूँ। जैसे स्लाइडर चाहिएगा मुझे यहाँ इतना एक एरिया लिया कि मैं इसमें कुछ वीडियो या किस वेबसाइट इस वेबसाइट में मैं क्या मैटर दूंगा, तो इस तरीके से मैं इसमें कॉलम और रो के हिसाब से रूलर की हेल्प से मैं एक डिज़ाइन बनाता हुआ जा रहा हूँ आपका इस तरीके से। कि मैं यहाँ क्या क्या रखता हूँ, कि अगर कुछ ऐड रखना हो या कुछ मुझे वीडियो बना के रखनी हो, तो इस तरीके से मैं यहाँ कुछ शो करूँ, दे सकूँ। जैसे नीचे कुछ स्लाइडर आपने देखे होंगे कि अलग अलग इमेज होती हैं, उसको हम लेफ्ट राइट कर सकते हैं। तो ये हम प्रोग्रामिंग के थ्रू कर सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ डिज़ाइनिंग के थ्रू आपको इस तरीके से दिखाऊँगा कि हम डिज़ाइनिंग के थ्रू यहाँ हम अलग अलग इमेज शो करेंगे। तो इस तरीके से मैंने एक होम पेज का जो रूलर के थ्रू कोई डिज़ाइन बनाया है आपका। अब इसमें फिर आगे काम करेंगे हम। तो मैंने F7 लेयर्स, यहाँ एक न्यू लेयर्स लेता हूँ।
आपने एक रेक्टेंगल लिया, इस तरीके से मैंने कोई रेक्टेंगल लिया, मैं इसमें कोई भी कलर फिल करता हूँ। आप वन कलर, ग्रेडियंट कलर कुछ भी आप दे सकते हैं, जो भी आपको देना है। तो ये मैं पेड़ पौधों वाली कोई इमेज शो कर रहा हूँ, बना रहा हूँ आपका। तो मैं सोच रहा हूँ कि उसमें किस तरह का कलर हो, तो ये हमें पहले पता होना चाहिए कि किस टॉपिक पे हम कोई काम कर रहे हैं। एक न्यू लेयर्स ली, फिर मैंने यहाँ जाके कोई दूसरा ग्रीन कलर पिक किया और ओल्ड बैक स्पेस कोई कलर फिल किया इस तरीके से। इसके बाद एक न्यू लेयर्स लेता हूँ, यहाँ पर भी मैंने एक रेक्टेंगल लिया इस तरीके से, और इसमें मैं आपका जैसे यहाँ कोई भी कलर, जैसे वन कलर भी दे सकता हूँ। ओल्ड बैक स्पेस मैंने वाइट कलर दिया इसमें, और इसको एक ऑब्जेक्ट बनाया। आप यहाँ बाहर से भी ग्रेडियंट कलर दे सकते हैं और अंदर से लेयर स्टाइल के थ्रू भी दे सकते हैं। तो लेयर स्टाइल वाला हमारा ऑब्जेक्ट भी चलता है, इसलिए मैंने इसमें वाइट कलर शो किया था। अब जैसे मैं ग्रेडियंट कलर पे क्लिक कर रहा हूँ, तो यहाँ मैंने ऊपर का लाइट ग्रीन कलर लिया है आपका इस तरीके से। तो यहाँ नीचे की तरफ ग्रीन आ रहा है, ऊपर वाइट आ रहा है आपका। इसको थोड़ा सा और गाढ़ा करता हूँ मैं कलर को, जिससे कि वहाँ दिखाई दे आपका। ओके करता हूँ तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा कि नीचे से ग्रीन कलर दिख रहा है आपका। अब जैसे मैंने यहाँ पर भी एक पॉइंट लिया और ऊपर और नीचे ग्रीन और बीच में वाइट कलर, इस तरीके से भी कुछ शो कर दिया। तो ऐसा कोई भी स्टाइल आप शो कर सकते हैं, दे सकते हैं। जैसे कंट्रोल प्लस जूम किया तो मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ। अब मैंने किया कंट्रोल टी करने के बाद मैं शिफ्ट दबा के इसका साइज छोटा कर रहा हूँ। इस तरीके से साइज को छोटा किया, कंट्रोल जे डुप्लीकेट, और इसका साइज मैं शिफ्ट दबा के साइज को छोटा कर देता हूँ इस तरीके से। तो ये बीच में जो रूलर आ रहा है, इसमें एक गैप आ गया कि ये अलग है, ये अलग है आपका। इसके बाद मैंने यहाँ एक रेक्टेंगल लिया, इस तरीके से मैं एक रेक्टेंगल लेता हूँ, एक न्यू लेयर्स ली। तो जो भी आप ऑब्जेक्ट लेंगे उसमें आप एक लेयर्स लेंगे। जैसे मैंने थोड़ा सा लाइट कलर दिया ग्रीन का ही। इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ एफएक्स में जाते हैं, मैं थोड़ा शैडो टाइप का दूंगा। तो जैसे मैंने स्ट्रोक शो किया, मैं स्ट्रोक देना चाहता हूँ। तो स्ट्रोक में ये है हमारा आउटसाइड बाहर की तरफ, इनसाइड अंदर की तरफ। तो जैसे मैंने इनसाइड शो किया और यहाँ मैंने ग्रीन कलर शो किया इसका, तो ये क्या करेगा, ये एक स्ट्रोक टाइप का शो कर देगा। ड्रॉप शैडो शो करता हूँ तो ड्रॉप शैडो ये इस तरीके से आ रही है। यहाँ मैं ड्रॉप शैडो का कलर चेंज करता हूँ, जैसे इस तरीके से। आप चाहें तो सिलेटी कलर भी शो कर सकते हैं, दे सकते हैं आपका। ऑप्सिटी थोड़ा कम करता हूँ, ड्रॉप शैडो थोड़ा सा इस तरीके से आएगी ये। हम ये भी शो कर सकते हैं कि हमें टॉप से, बॉटम से, लेफ्ट से, राइट से किस एंगल से ड्रॉप शैडो देनी है। फिर मैं लेयर में गया, लेयर मिनी बार में से भी लेयर स्टाइल पे जा सकते हैं। क्रिएट लेयर पे क्लिक करता हूँ तो ये जो मैंने स्टाइल दिया है ये दोनों अलग अलग हो जाएगा। ड्रॉप शैडो अलग हो जाएगी और आपका इस तरीके से ऑब्जेक्ट अलग हो जाएगा। तो ये ऊपर का जो ड्रॉप शैडो आ रही है मैं डिलीट भी कर सकता हूँ इस तरीके से। और ये आपका राइट और बॉटम से ये ड्रॉप शैडो शो कर रही है, दिखाई दे रही है आपका। और अब मैंने इस जो कलर है इसको कंट्रोल टी करता हूँ, साइज छोटा करता हूँ, इस तरीके से लेके जाता हूँ मैं। और ये जो ड्रॉप शैडो है, अब मैं सेव कर रहा हूँ इसको। तो डेस्कटॉप पे जाके मैंने कोई भी नाम से इसको सेव कर दिया फाइल को। आप स्टार्टिंग में भी सेव कर सकते हैं। अब मैं इसके बाद ये जो ड्रॉप शैडो है इसको सिलेक्ट करता हूँ मूवी टूल से। मैंने किया कंट्रोल जे डुप्लीकेट, और मैं इसको एरो के थ्रू इसको साइड में लेके जाता हूँ और जो एक्स्ट्रा एरिया है उसको डिलीट कर देता हूँ। तो ये नीचे से ऐसा शो कर रहा है जैसे ड्रॉप शैडो टाइप की। ये ऊपर जो थी ड्रॉप शैडो उसको थोड़ा सा मैंने नीचे एरो के थ्रू नीचे कर दिया, ये ऐसा दिखाई दे रहा है आपका। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, ऊपर का जो ये ऑप्शंस है, जो ग्रेडियंट कलर वाला जो ये ऑब्जेक्ट था, इसकी मैंने कॉपी करी और इसको ओल्ड दबा के माउस से लेफ्ट क्लिक किया, एक कॉपी आ गई। और इसको मैं एडजस्ट कर देता हूँ इस तरीके से कि ऊपर मैं कोई ऐड दे सकता हूँ, नीचे कोई वीडियो टाइप की शो कर सकता हूँ, दे सकता हूँ, जो भी आपको होम पेज में जिस तरीके से भी दिखाना हो। अब इसके बाद मैंने इसकी की
कॉपी ली। अगर आप चाहें तो एक रेक्टेंगल लेके भी इस तरीके से रेक्टेंगल बना के और उसमें कलर दे के भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने क्या करा, उसी का एक पार्ट कॉपी किया और उसका कंट्रोल टी करके साइज को छोटा कर दिया। अब मैं यहाँ ऑल दबा के इसकी कॉपी कर रहा हूँ इस तरीके से। तो मैंने ये 4 बॉक्स ले लिए उतने ही साइज पे कि इनके सभी के गैप एक जैसे आए। इन सभी को शिफ्ट दबा के या कंट्रोल दबा के सिलेक्ट करता हूँ। जैसे आप शिफ्ट दबा के आप इसको सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल टी करता हूँ तो दोनों को मैं देखता हूँ कि सेंटर में आ रहा है या नहीं आ रहा है, इस तरीके से। अब एंटर किया, ये कमांड हट गई आपकी। ऊपर का जो बार है कंट्रोल टी भी कर सकता हूँ, या वो लेयर सिलेक्ट है तो इसको मैं एरो के थ्रू नीचे की तरफ लेके आता हूँ और इसको कंट्रोल टी करके एडजस्ट कर देता हूँ। और FX ड्रॉप शैडो या ग्रेडियंट कलर, तो मैंने यहाँ ग्रेडियंट कलर दिया। मैं चाहता हूँ नीचे वाला जो पट्टी है इसमें मैं कलर दूँ, तो इसमें मैंने यहाँ से हटा के उसमें ओनली ग्रीन और वाइट कलर 2 कलर रखा, नीचे से ग्रीन और ऊपर से वाइट टाइप का दिखाई दे। इसमें थोड़ा सा और गाढ़ा कलर शो कर देता हूँ तो ये ऐसा दिखाई देगा आपको। इसको थोड़ा सा लाइट करता हूँ तो ये ऐसा दिखाई दे रहा है, तो ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा। ऊपर ऑल्ट दबा के एक कॉपी ली इस तरीके से और इसको साइज को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। जैसे होम पेज, अबाउट, कॉन्टैक्ट, इस तरीके से कुछ रखने के लिए हम शो कर सकते हैं। यहाँ ऊपर यहाँ मेरा लोगो भी आ जाएगा। फिर ग्रेडियंट कलर पे जाता हूँ और यहाँ जाके मैंने इसमें इस तरीके से कि ये नीचे से ग्रीन ऊपर से वाइट कलर शो करे। इसको जो ग्रीन कलर है इसको थोड़ा सा और गाढ़ा कर लेता हूँ, तो इस तरह का इफेक्ट, ऐसा कोई स्टाइल मैं दे सकता हूँ। अब इसके बाद जैसे मैंने डेस्कटॉप पे एक अनिल के नाम का फोल्डर रखा है, उसमें ये नोटपैड वाली फाइल शो कर रखी है। टैक्स के लिए आप इस तरीके से लिख सकते हैं। वैसे जो हम जिस कंपनी का बनाते हैं वो हमें इस तरीके से लिखने के लिए मैटर देती है। तो मैंने वहाँ से ये जो लोगो है इसका साइज सिलेक्ट करता हूँ। पहले कोई भी कलर फिल किया और जो लोगो का साइज है वो होता है 30 से लेके 60 तक के बीच में हम ले सकते हैं। फिलहाल मैंने 36 लिया। इसके बाद 48 करता हूँ, स्पेस ज़्यादा है, जो भी आप देना चाहें। यहाँ फ़ॉन्ट स्टाइल भी चेंज कर सकता हूँ। तो जो लोगो है हमारा वो हम किसी शेप के थ्रू भी बना सकते हैं और हम किसी टैक्स के थ्रू भी बना सकते हैं कि हमें टैक्स के थ्रू शो करना है या हमें शेप के थ्रू शो करना है। अब मैंने इसमें इसका जो साइज़ है वो 48 शो किया। PT मतलब पॉइंट के हिसाब से मैं काम कर रहा हूँ इसमें। जैसे ये अलग अलग फ़ॉन्ट स्टाइल है, जो भी कोई ऐसा लोगों में फ़ॉन्ट स्टाइल होना चाहिए जो थोड़ा सिंपल हो, बिल्कुल आराम से पढ़ा जा सके, अच्छा लगे स्टाइल। जैसे फिलहाल मैंने कुछ ऐसा लिया। ये कंपनी का लोगो है, ये होम पेज, अबाउट, कॉन्टैक्ट, ये फिलहाल हमें कंपनी देती है मैटर कि हमें क्या रखना है क्या नहीं रखना। अब मैं शेप पे क्लिक करता हूँ और मैंने यहाँ जाके कोई शेप बना रखी है। इस तरीके से मैंने पिक्सल्स पे क्लिक किया, एक न्यू लेयर ले रहा हूँ और इस तरीके से एक लोगो टाइप का शो कर दिया कि मैं ये ग्रीन के पेड़ पौधों के उसमें बना रहा हूँ ये, तो उसके हिसाब से हमारा लोगो होना चाहिए, तो उस हिसाब से हमारा कलर होना चाहिए, ये हमें ध्यान रखना होगा। अब ये जो यूपी स्टेट है आपका, इसको मैं करता हूँ यहाँ जाके कंट्रोल J डुप्लीकेट और इसको मैंने थोड़ा उल्टा कर दिया और लोगों को भी उल्टा कर दिया इस तरीके से। तो ये इस तरीके से एक परछाई टाइप की भी हो सकती है। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जैसे इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करता हूँ और रेस्टराइज में जाके टाइप पे क्लिक करता हूँ तो ये लेयर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं कि अब इसमें सिलेक्शन काम करेगा, हम चाहें तो इसको डिलीट कर सकते हैं। तो सिर्फ F6 फैदर 15 लिया, आपने यहाँ सिलेक्ट किया और डिलीट। इस तरीके से भी इफेक्ट शो कर सकते हैं कि ऊपर नाम है, नीचे परछाई है। अगर आप चाहें तो इसमें ग्रेडियंट कलर भी शो कर सकते हैं, दे सकते हैं। तो ये मैं आपको ओनली दिखा रहा हूँ आपका कि इस तरीका भी कोई भी आप स्टाइल शो कर सकते हैं, दे सकते हैं। ये जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया
और जहाँ भी ये लेयर्स थी उसको सिलेक्ट करता हूँ और डिलीट करता हूँ, तो इस तरह का भी इफेक्ट आप शो कर सकते हैं। ये ऊपर नाम आ रहा है और नीचे परछाई टाइप की आ रही है। इसमें क्या होता है कि जो फेदर हम देते हैं तो पीछे कोई भी बैकग्राउंड कलर हो, बाद में अगर हम चेंज भी करते हैं तो उसके हिसाब से ये सेम इस तरह का इफेक्ट रहेगा। अगर हम ये चीज़ ग्रेडियंट कलर से करते हैं इस तरह का स्टाइल, तो उसमें हमें फिर पीछे का जो कलर है वो भी चेंज करता हुआ दिखाना होता है। तो ये मैं कलर चेंज करता हुआ दिखा रहा हूँ। ये कोई भी कलर आप ले लेते हैं तो उसमें वो सेम स्टाइल इस तरीके से दिखाएगा आपका, इस तरीके से। तो मैं यहाँ FX पे जाता हूँ। ये इस तरीके से मैं दिखा रहा हूँ आपको। जैसे जो पीछे का जो कलर है हमारा, अगर मैं वो सेम कलर लेता हूँ तो ये इस तरीके से मिक्स होता हुआ आ रहा है। तो इससे अच्छा ये है कि हम इसको सिलेक्ट करके और हम उसमें फेदर से इस तरह का स्टाइल दे सकते हैं और पीछे कोई भी कलर हम बाद में भी चेंज कर सकते हैं, तो हमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होगी। अब हम क्या करते हैं, यहाँ जैसे कंट्रोल माइनस साइज को छोटा किया और एक रेक्टेंगल ले लिया इस तरीके से। तो अब मैं बनाने जा रहा हूँ जैसे सर्च का बटन। तो पहले ही हमारा होता था कि यहाँ सर्च होता था, लास्ट में गो होता था लिखा हुआ। अब क्या होता है कि उसी के अंदर मतलब एक ऑप्शन बना देते हैं। तो मैंने यहाँ एक न्यू लेयर ली और कंट्रोल बैक किया, बैकग्राउंड कलर वाइट कलर, लेयर स्टाइल में जाता हूँ। मैंने यहाँ जाके कोई भी कलर लिया स्टोक का, तो जैसे मैंने ये स्टोक का दे दिया स्लेटी कलर, थोड़ा निकल के आ रहा है। तो जब भी आप कोई वेबसाइट बनाते हैं तो उसको आपको कलर का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। तो जैसे मैंने इस हिसाब से कोई इलिप्स लिया, कंट्रोल प्लस जूम करता हूँ। आप पॉली पे क्लिक करते हैं, ऐड पे क्लिक किया, जिससे सिलेक्शन हटे ना पहले वाला। आप जैसे इस तरीके से मैं एक शेप लेता हूँ, इस तरीके से कुछ। एडिट में गया, मैंने किया स्टॉक, लेयर मैंने ले रखी है, मैंने किया 2, तो ये इस तरीके से स्टॉक आ जाएगा। कंट्रोल माइनस करता हूँ तो ये जैसे सर्च का बटन टाइप का आप बना सकते हैं। और भी अच्छी तरीके से बना सकते हैं, एक और भी अच्छा बना सकते हैं, शेप के थ्रू भी बना सकते हैं। तो ये सिलेक्शन के थ्रू मैंने बनाया है इसको इस तरीके से। इसके आगे हम शो भी कर सकते हैं, सर्च लिखा हुआ है वो हम प्रोग्रामिंग के थ्रू भी शो कर सकते हैं कि एक हमने इस तरह का आइकन वहाँ लेंगे वो, और उसके आगे शो कर देंगे सर्च इस तरीके से। HTML CS, तो अलग अलग लैंग्वेज होती हैं आपकी, उसमें हम इस तरह का होम पेज बना सकते हैं। तो जैसे ये लिया मैंने, अब इन दोनों को सिलेक्ट करता हूँ और इसको मैं एडजस्ट कर देता हूँ कि मुझे किस जगह शो करना है। अब ये जो मैंने ये बार बनाया था इस तरीके से, अब मैं इसमें शो करता हूँ होम। तो मैंने यहाँ सिलेक्ट किया इसको, तो ये टेक्स्ट पहले से लिख रखा है। इसका जो साइज है वो हम लेते हैं यहाँ कि 12 से लेके 18 के बीच में हम लेते हैं इसका। तो जैसे मैंने 14 पे क्लिक किया और मैंने पेस्ट कर दिया इसको। पेस्ट करने के बाद 14 पे बहुत छोटा दिखाई दे रहा है, तो मैंने 16 शो कर दिया इस तरीके से। 18 भी आप कर सकते हैं। तो ये है आपका कि होम पेज, अबाउट, कॉन्टैक्ट हम क्या रखना चाहते हैं। जब हम ये प्रोग्रामिंग पे काम करते हैं तो प्रोग्रामिंग पे क्या होता है कि जैसे 12 नंबर 14 नंबर का साइज हम वहाँ उस तरीके से दे सकते हैं। आपका डिजाइनिंग में हम क्या कर रहे हैं, साइज के हिसाब से कि जब 18 पे क्लिक कर रहे हैं तो 18 पे इतना साइज हमारा शो कर रहा है आपका। अब मैंने ये मूवी टूल पे क्लिक किया और ये जो टैक्स है, मिस जो पीछे हमारा जो ये रेक्टेंगल है, अब मैंने पहले तो इसका टैक्स का कलर चेंज किया इस तरीके से, और ये टैक्स लेता हूँ, इसको सिलेक्ट करता हूँ और बैक कर देता हूँ जो स्पेस आ रहा है। तो इसमें मैं शो करता हूँ जैसे स्पेस दबा के 1 2 3 4 5 6, तो इस तरीके से मैंने 6 स्पेस शो किए। तो इस तरीके से मैं जितने भी गैप आ रहे हैं तो उनमें इस तरीके से आपको गिनती करनी पड़ेगी स्पेस दबा के, 1 2 3 4 5 6। तो ये जितने भी हमारे टॉपिक हैं उस पर हम इस तरीके से स्पेस बार से 6 बार दबाएंगे और ये गैप दे देंगे। आप यहाँ कोई भी स्टाइल भी शो कर सकते हैं अगर आपको कोई स्टाइल देना है तो। अब जैसे मैंने एक रेक्टेंगल लिया और एक न्यू लेयर्स लेता हूँ और मैंने यहाँ जाके
इसका कोई भी कलर फिल किया, जैसे कंट्रोल बैक स्पेस, बैकग्राउंड कलर आ जाएगा वाइट कलर। अब मैं यहाँ इसमें कॉपी लेयर स्टाइल पे क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ जाके ये जो पीछे का जो कलर है सेम कलर मुझे इसमें पेस्ट करना है। पेस्ट लेयर स्टाइल, सेम कलर पेस्ट हो गया इसमें। अब पीछे भी वही कलर है, इस पे भी वही कलर है, तो ये दोनों ठीक नहीं लग रहे। तो मैं इसमें क्या करता हूँ, इसको उल्टा भी करता हूँ तो जब भी लेयर स्टाइल में वो उल्टा नहीं होगा, तो मुझे यहाँ कलर ही चेंज करना पड़ेगा। तो लेयर स्टाइल में जाके मैंने इसको एंगल को चेंज कर दिया कि नीचे का कलर ऊपर, ऊपर का कलर नीचे, इस तरीके से ये शो कर देगा, आ जाएगा। अब अगर मैं चाहें तो कंट्रोल टी करके भी इसका साइज छोटा कर सकता हूँ। तो जैसे टॉप और बॉटम से थोड़ा सा साइज बाहर निकला हुआ है, तो जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया इस तरीके से। अब फिर मैं यहाँ जाता हूँ तो यह मेरी गलती से लेयर दूसरी सिलेक्ट हो गई है, तो मैं डिलीट करूँगा तो कोई चीज़ डिलीट हो जाएगी ये। तो अभी फ़िलहाल मुझे आई बन करके ये भी देखना है कि मैं कौन सी लेयर पे काम कर रहा हूँ, तो उससे पता चल जाएगा। अब जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया, आप यहाँ इसको लेयर को सबसे ऊपर की तरफ लेके चले जाते हैं। जैसे ये मास्किंग कर रखी है, थोड़ा सा क्रिएट लेयर बना रखी है इसका, तो मैंने यहाँ इसमें कोई कलर चेंज कर दिया जिससे कि पता चले कि मैं कौन सी लेयर पे काम कर रहा हूँ। तो जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट में जाके इनवर्स जो बाहर का है वो डिलीट हो जाएगा। इस तरीके से आप डिलीट कर सकते हैं। अब जैसे ये होम है और अबाउट है, इनके बीच में गैप क्लियर नहीं आ रहा, तो मूवी टूल पे जाऊंगा और इसको एरो की के थ्रू इसको सेंटर में लूँगा और होल्ड दबा के एरो की कॉपी पेस्ट हो जाएगी इस तरीके से। ये मैंने स्टार्टिंग में ये सारी कमांड आपको बता रखी है, होल्ड दबा के एरो की और ये कॉपी पेस्ट। अगर आप चाहें तो इसमें जैसे होम पेज पे उतना हिस्से में कट करके और एक न्यू लेयर्स लेके कोई दूसरा कलर भी शो कर सकते हैं कि होम पेज पे ही जाएंगे तो ये कलर आएगा आपका। इस तरह का भी कुछ आप शो कर सकते हैं। अब जैसे मैंने ये इस तरीके से बनाया आपका, तो ये मेरा होम अबाउट इस तरीके से ऊपर के जो टॉपिक हैं ये तैयार हुए हैं आपके। अब मैं नीचे जाता हूँ। अब मैंने इतना एक रेक्टेंगल लिया और एक न्यू लेयर्स, सिलेक्ट में जाके मॉडिफाई स्मूथ कोने मोड़ने के लिए होता है, सिलेक्शन पे काम होता है ये। तो मैंने किया यहाँ ओनली 10, तो इस तरीके से स्मूथ हो गया ये। 10 थोड़ा ज़्यादा है, तो सिलेक्ट में जाके स्मूथ, जैसे मैंने किया 5, तो कोने मुड़ गए इस तरीके से। अब यहाँ मैं जाके एक न्यू लेयर्स लेता हूँ। आपने किया यहाँ कंट्रोल बैक स्पेस, मतलब आपका वाइट कलर आ जाएगा। एफएक्स में जाता हूँ स्टॉक, और मैंने किया यहाँ जाके इसमें स्टॉक में सलेटी कलर या ग्रीन कलर जो भी हम देना चाहते हैं, तो मैंने ग्रीन कलर शो किया। मैं करता हूँ इनसाइड, तो ये इस तरीके से आ रहा है, आउटसाइड पे तो बाहर की तरफ आ रहा है स्टॉक। तो जो मैं इसमें मास्किंग करूँगा तो ये मेरे को स्टॉक भी शो करना है, तो मैंने इसे आउटसाइड शो कर दिया। अब ये अलग अलग स्टाइल है कि मुझे लेफ़्ट में, राइट में इस तरीके से कोई बॉक्स बनाना है, मैं ऐसा भी शो कर सकता हूँ, या मैं उसी के नीचे भी शो कर सकता हूँ। तो ये मेरा डिज़ाइन है कि मुझे किस तरह का मतलब इफ़ेक्ट शो करना है, बनाना है। तो फ़िलहाल आप इस तरीके से भी शो कर सकते हैं कि एक लेफ़्ट है, एक राइट है, तो उसके आगे टैग्स है। इस तरीके से भी स्टाइल काफ़ी सारे होते हैं आपका। या हम ये भी कर सकते हैं कि नीचे ही एक रेक्टेंगल है तो उसके नीचे एक कॉपी ले ली, और इस तरीके से भी हम शो कर सकते हैं कि अलग अलग इमेज हैं उसके बारे में आप कोई भी शो कर सकते हैं, दे सकते हैं। जैसे इस तरीके से तो सेम गैप आ रहा है आपका। तो ये देखिए गलती से डिलीट हो गई थी। तो ये जो इमेज हमने जो ये बनाया था कि हमारा ऐड ऊपर हो वीडियो नीचे हो, तो ये दोबारा मैं लूँगा यहाँ से, होल्ड दबा के मैंने एक कॉपी ली इस तरीके से, और इस लेयर को मैं ऊपर की तरफ लेके चला जाता हूँ, तो ये आ जाएगा आपका। अब हम ये यहाँ से मिस्टेक हुई थी हमारा, जिसकी वजह से ये चीज़ डिलीट हो गई थी आपकी। तो ये मैंने दोबारा ले ली आपकी, ये मैंने बनाया था पहले। अब हम क्या करते हैं, जैसे
ये जो कलर है आपका ये ठीक नहीं लग रहा आपका, तो इसको मैं थोड़ा चेंज करता हूँ। ये मैंने पहले आपको बताया था कि थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा, तो इसमें मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और इसको थोड़ा सा लाइट कर देता हूँ। ओके, और इसको भी लाइट किया। ओके, यस। तो अब थोड़ा सा पहले से अच्छा लग रहा है ये कलर। तो कलर पे हमें ज़्यादा फोकस करना होता है जब हम कोई भी होम पेज बनाते हैं। होम पेज अलग अलग स्टाइल के होते हैं, हम किसी भी तरीके से होम पेज बना सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, जैसे ये अबाउट है, ये है, ये फिलहाल हम अब नीचे का मैं थोड़ा शो करता हूँ जहाँ कॉपीराइट का ऑप्शंस आता है। मैंने यहाँ से कॉपी किया, अब मैं इस ये नीचे वाला जो पार्ट है इस पे पेस्ट करता हूँ किसी टेक्स्ट को। जैसे ये पेस्ट किया मैंने, तो इसका जो साइज है जब टेक्स्ट पे जाता हूँ तो 18 दे रखा है आपका। अब जैसे ये जो लेयर्स है इसका मैंने नीचे करा, फिर सेम वही मैं इसमें सेम गैप दूंगा इस तरीके से। तो इसको यहाँ सिलेक्ट करता हूँ। फिलहाल ये मैं इस तरीके से बना रहा हूँ जिससे कि हम किसी कस्टमर को दिखा सकें कि आपका होम पेज इस तरीके से बनेगा, और जो भी आप उसमें टैक्स देना चाहें वो इस तरीके से दे सकते हैं। अगर हम किसी कंपनी में काम करते हैं तो कंपनी में हमें कंपनी वाले इस तरीके से वो टैक्स शो करते हैं कि हम ऐसा कुछ टैक्स यहाँ लिख सकते हैं। और डिज़ाइन हमें बनाना होता है कि हम किस तरह का डिज़ाइन बनाना चाहते हैं। क्रिएटिविटी डिज़ाइनर आजकल बहुत डिमांड है कि आपकी क्रिएटिविटी कैसी है, आप किस तरह का डिज़ाइन बनाते हैं, क्या सोचते हो। कॉपी पेस्ट तो कोई भी कर देता है, डुप्लीकेट कोई भी बना देता है, पर खुद से क्रिएट करना वाला डिज़ाइनर, उसकी डिमांड मार्केट में ज़्यादा है आपका। तो इस तरीके से मैंने ये सेम स्पेस दिया। अब मैं मूवी टूल पे जाता हूँ और इसको सेंटर में ले लेता हूँ। तो ये लाइंस आ रही हैं, इनकी हेल्प से हम सेंटर में शो कर सकते हैं। अब मैंने किया कंट्रोल प्लस जूम। अब उसमें मैंने एक लाइन बनाई थी, इसमें मैं एक इलिप्स शो करता हूँ इस तरीके से। डिजाइन कुछ भी होना चाहिए, वो आपके ऊपर मैटर करता है। अगर आप चाहें तो इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं। तो जैसे मैंने फिलहाल इसमें सिलेटी कलर दिया, आपने एक न्यू लेयर्स ली, आप करते हैं यहाँ ओल्ड बैक स्पेस, कंट्रोल डी, सिलेक्शन हटाता हूँ, तो ये इस तरीके से एक बिंदी टाइप का इफेक्ट आ गया। तो मैंने इसको सेंटर में किया इस तरीके से। ओल्ड दबा के एरो की या कंट्रोल जे भी कर सकते हैं आप, तो कॉपी पेस्ट शो कर सकते हैं इस तरीके से। फिर मैंने किया कंट्रोल जे, या ओल्ड दबा के एरो की से भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं आप। तो इस तरीके से ये थोड़ा सा अच्छा लगेगा जब आप इस तरीके से किसी टेक्स्ट के बीच में इस तरीके से शो करते हैं। तो इससे ये भी पता चल रहा है कि ये दूसरा पॉइंट है आपका। कंट्रोल माइनस करता हूँ। अब फिर नोटपैड पे जाता हूँ मैं। अब मैंने ये यहाँ से लेके यहाँ तक का सारा जो टैक्स है हमारा वो कॉपी करता हूँ। इसमें मैंने फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी अलग कुछ डाल रखी है। जब हम कंपनी में काम करते हैं तो उस कंपनी की ईमेल आईडी या फ़ोन नंबर हम शो कर सकते हैं, डाल सकते हैं। तो जैसे ये मैं थोड़ा सेंटर में लेता हूँ इसको। तो ये कॉपीराइट का सीन है कि ये हमने वेबसाइट कब बनाई है और कोई कंपनी हमारी इस वेबसाइट को कॉपी ना करे। तो इस तरीके से हम कुछ शो कर सकते हैं, दे सकते हैं। इनके बीच में हम गैप ज़्यादा आ रहा है तो कम करते हैं। जैसे 30 किया तो और ज़्यादा गैप हो गया, 16 करता हूँ तो कम हो गया। हम स्पेस दबाते हैं, हैंड टूल आ जाता है, अपनी सीट को नीचे करते हैं। ये जब भी शो होगी जब हम F करते हैं, फुल स्क्रीन करते हैं। 3 बार F बताया था, तो जब सेकंड बार F करते हैं तो आप अपनी सीट को तो बॉटम लेफ्ट राइट कहीं पर भी शो कर सकते हैं। मैंने एक टेक्स्ट का एक एरिया लिया इस तरीके से, ये सेंटर में था टेक्स्ट, मैंने किया लेफ्ट। आपने यहाँ कोई भी कलर दिया जैसे इस तरीके से कुछ, और ये टेक्स्ट की जो लेयर्स है वो नीचे की तरफ है,
तो हम ऊपर की तरफ लेके आ रहे हैं। लेयर मिनी बार के थ्रू बता रहा हूँ, अरेंज में जाके आप इस तरीके से ऊपर ला सकते हैं। और अब जैसे मैंने इसको यहाँ सिलेक्ट किया, आप यहाँ नॉर्मल कोई फ़ॉन्ट शो कर सकते हैं, रख सकते हैं कि आपको क्या लेना है। ज़्यादातर जो होता है वो एरियल होता है, या अपनी इच्छा से हम कोई भी फ़ॉन्ट स्टाइल शो कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो जैसे मैंने एरियल शो किया तो ये इस तरीके से आ रहा है आपका। आप यहाँ अलग अलग स्टाइल हैं कि किस तरह का स्टाइल के हिसाब से ले सकते हैं आप फ़ॉन्ट। तो जैसे मैं फिर सेटिंग पे जाता हूँ, इनका जो गैप है वो बहुत ज़्यादा आ रहा है, मतलब कम है, तो मैं इसको थोड़ा बढ़ा देता हूँ इस तरीके से। यहाँ इस तरीके से टैक्स आ जाएगा आपका। और मुझे मैं यहाँ इस तरीके से कोई भी टेक्स्ट फिलहाल ले लेता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ जाके पेस्ट करता हूँ। तो ये जो टैक्स है ये मैंने किसी वेबसाइट से लिया है फिलहाल। तो नॉर्मल हम कोई भी टैक्स, मतलब यहाँ कंपनी का टैक्स शो करते हैं, रखते हैं आपका। तो मैं इस टैक्स को यहाँ एडजस्ट करता हूँ। जैसे ये मैंने एडजस्ट कर दिया इस टैक्स को। अब कंट्रोल जे, इसका साइज वो डुप्लीकेट करता हूँ, इसको नीचे की तरफ लेके आ जाता हूँ। तो अभी मैं एक ही टैक्स शो कर रहा हूँ हर जगह। अगर मैं किसी कंपनी के थ्रू काम करूँगा तो यहाँ अलग अलग इमेज के हिसाब से उसकी डिटेल्स शो कर सकते हैं, टैक्स की हम क्या मैसेज देना चाह रहे हैं उसको। तो इस तरीके से मैंने कुछ शो किया। अब इसके बाद यहाँ मैं कोई वीडियो बना सकता हूँ। जैसे वीडियो बनाने के लिए इमेज का काम मैं बाद में करूँगा, पहले ही मैं यहाँ इस तरीके से कोई वीडियो शो करता हूँ कि अब फिलहाल मैंने इसका साइज थोड़ा छोटा किया। इस तरीके से कंट्रोल टी, मैंने यहाँ एक रेक्टेंगल लिया और एक न्यू लेयर्स। तो ये सारी चीज़ें मैं बना के दिखा रहा हूँ आपको, क्योंकि हम चाहें तो आपके माइंड में होगा कि हम नेट से भी ले सकते हैं, पर जो वेबसाइट जहाँ का वर्क होता है वो कोशिश करते हैं कि खुद से बनाए, नेट से कोई चीज़ ना ले। तो जैसे ओल्ड बैक स्पेस इस तरीके से, और मैंने किया यहाँ कंट्रोल टी और इसका साइज थोड़ा छोटा करता हूँ। तो कंट्रोल टी की जगह मैंने क्या किया, सिलेक्ट में जाके सिलेक्शन को छोटा बड़ा कर रहा हूँ। ये देखिए, कंट्रोल टी नहीं किया, सिलेक्शन को छोटा बड़ा करने के लिए। अब मैंने इसका एक न्यू लेयर्स लेके और इसमें कोई भी कलर फिल किया। अब इतना एरिया लेता हूँ मैं आपका और कॉपी पेस्ट, और ये यहाँ नीचे की तरफ। जैसे आपने देखा होगा वीडियो में, जब कोई वीडियो चलती है तो इस तरीके से हम कोई डिज़ाइन शो कर सकते हैं, बना सकते हैं। एक इस तरीके से रेक्टेंगल लिया, एक न्यू लेयर्स लेता हूँ और मैंने इसी का कलर लेके थोड़ा गाढ़ा कलर करता हूँ, ऑल बैक स्पेस। तो ये कलर आ गया इसमें इस तरीके से। पॉलीगन टूल से इस तरीके से मैं एक शेप बना रहा हूँ, एक न्यू लेयर्स। आपने यहाँ एक फिर गाढ़ा कलर दिया, ओल्ड बैक स्पेस इस तरह का। वॉल्यूम को कम ज़्यादा करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। एक रेक्टेंगल लेता हूँ और मैंने एक फिर न्यू लेयर्स ली और इसमें कोई भी कलर जो भी आप देना चाहें, जैसे मैंने कोई ग्रीन कलर दे दिया और यहाँ कर दिया ओल्ड बैक स्पेस। तो ये बॉक्स अभी बाहर की तरफ है, तो यहाँ मैं मास्क करता हूँ, ओल्ड दबा के माउस से लेफ्ट क्लिक। तो इस तरीके से मास्क कर सकते हैं। तो ये देखिए, ओल्ड दबा के माउस से लेफ्ट क्लिक किया तो वो हट गया, और ओल्ड दबा के माउस से लेफ्ट क्लिक किया तो वो मास्क हो गया। और इसको अंदर से भी मैं कम ज़्यादा कर सकता हूँ। अब फिर मैं यहाँ क्या करता हूँ, फिर मैंने जैसे इस तरीके से कोई एलिप्स शो किया, और जैसे आपने देखा होगा कि एक स्टेप मुझे पीछे जाना है या आगे जाना है, तो इस तरीके से मैं कुछ भी बना सकता हूँ। जैसे मैंने इस तरीके से कोई कलर फिल किया है इसमें, और ओल्ड बैक स्पेस कंट्रोल डी। तो जैसे पीले स्टॉप, इस तरीके से ऑप्शंस भी हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ किया ग्रेडियंट कलर, मैं यहाँ ग्रेडियंट कलर भी शो कर सकता हूँ। जैसे इस तरीके से कोई कलर, और इसमें ये कुछ कलर, और यहाँ जाके
ये इस तरह का कोई इफेक्ट हम शो कर सकते हैं। ओके करता हूँ तो इस तरह का स्टाइल, वो हमारी इच्छा है कि हम किस तरह का स्टाइल दें। तो ऑल दबाएंगे, एक कॉपी ले लेते हैं इस तरीके से, ऐसी, फिर यहाँ, फिर एक ऐसी यहाँ, ऐसी मैंने कॉपी ली। अब मैं यहाँ पेन टूल लेके और ग्रेड पे क्लिक करता हूँ मेन्यू बार के अंदर जाके, और ये ग्रेड से हमें थोड़ा सा जल्दी काम होगा, जैसे इस तरीके से, और सही भी होगा कि हम पॉइंट के हिसाब से काम कर सकते हैं। जैसे ये ले लिया आपका। अब जैसे ऊपर पॉइंट गैप कम है, नीचे ज़्यादा है आपका, तो इसको ठीक करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ मैंने बताया था आपको कि जैसे इसको सिलेक्ट करता हूँ इस तरीके से, कंट्रोल एंटर, एक न्यू लेयर्स और ऑल बैक स्पेस, कंट्रोल डी। फिर मैंने जो ग्रेड लाइन है इनको हटाई आपका, कंट्रोल टी करता हूँ, इसका साइज छोटा करता हूँ और इसको उठा के मैंने यहाँ रख दिया। कंट्रोल जे डुप्लीकेट, और इसको इस तरीके से ले लिया। अब इन दोनों को चैन लगाता हूँ, फिर मैंने किया कंट्रोल जे डुप्लीकेट, और फिर मैं इस तरीके से एक को सिलेक्ट करके लेयर को इसको इस साइड लेके आता हूँ, और यहाँ मुझे एक कॉपी और लेनी पड़ेगी इसकी। तो ये हमें देखना होता है पहले कि हमें किस तरह का डिज़ाइन बनाना है। तो जैसे मैंने ये यहाँ शो किया है ये, और एडिट में जाके इसको मैं उल्टा कर देता हूँ इस तरीके से। तो ये कि मैं स्टार्टिंग से लिखना चाहता हूँ या एंड से एंड करना चाहता हूँ, या एक एक स्टेप मुझे आगे करना है, तो इस तरह का कोई इफेक्ट आप शो कर सकते हैं। तो जैसे मैंने फिर इसको लिया इस तरीके से, एडिट में गया, इसको आमने सामने कर देता हूँ इस तरीके से। अब जो बीच के दो हमारे जो एलिप्स हैं इसमें मैं बनाता हूँ जैसे पीले वाला ऑप्शन, इस तरीके से लिया मैंने। अगर हम चाहते हैं तो ग्रेडेंट टूल्स भी ले सकते थे, ग्रेड गाइडलाइंस के थ्रू भी काम कर सकते थे। अब जैसे इस तरीके से लिया मैंने, एडिट में जाता हूँ, ये उल्टा करता हूँ इस तरीके से, ये यहाँ आ गया आपका कि ये पीले का ऑप्शन है हमारा। अब मैं यहाँ करता हूँ जैसे कि प्ले स्टॉप, इस तरीके से कर सकते हैं आप। अब इसमें जो इमेज है वो मैं बाद में करूँगा आपका। अब ये नीचे से तो थोड़ी जो रह गई है इस तरीके से, इसको मैं फ़िलहाल डिलीट कर देता हूँ आपका, यहाँ से वो लेयर सिलेक्ट करके, क्योंकि वो बाहर अच्छा नहीं लग रहा इस तरीके से। और ये जो मेरी ड्रॉप शैडो है ये थोड़ी सी बाहर आ रही है पर चल जाएगी। अब जैसे मैं इसको यहाँ टैक्स देने के लिए, हेडिंग के लिए क्या दें, फिलहाल जैसे मैंने ये हेडिंग ली, कॉपी करता हूँ और मैंने यहाँ जाके इसको पेस्ट किया, और मैंने किया यहाँ बोल्ड इस तरीके से। 18 साइज ये है कि मुझे साइज क्या देना है आपका, आप यहाँ कोई भी कलर फिल करते हैं इस तरीके से। स्मूथ किया, थोड़ा क्लियर आएगा आपका। होल्ड दबा के इस टेक्स्ट को कॉपी करता हूँ इस जगह, एक नीचे की तरफ ले लेता हूँ, और ये लेयर थोड़ी नीचे है तो इसको ऊपर लेके चला जाता हूँ।
तो मैंने आपको बता रखा है कि लेयर को अप या डाउन करने के लिए हम कौन सी की यूज़ करें। इसके बाद जैसे मैंने यहाँ कॉपी किया, कंट्रोल सी कॉपी, और जैसे मैंने यहाँ इसको कंट्रोल ए पेस्ट करता हूँ मैं, तो ऐसे ही मैंने इसमें कंट्रोल ए पेस्ट। तो वो कुछ भी मैटर हो सकता है, फ़िलहाल जब वो कंपनी अपने आप देती है हमें मैटर कि हमें यहाँ वीडियो शो करनी है तो हमें यहाँ क्या मैटर देना है आपका, तो ये कंपनी का वर्क है आपका। तो इसके बाद मतलब करना हमें ही होता है, और वो हमें देती है कि हमें कहाँ किस जगह कौन सा टैग शो करना है। तो अब इसके बाद मैं करता हूँ इमेज पे वर्क, कि मुझे कौन सी इमेज लेनी है। तो ये काफ़ी सारी इमेज है, जो भी मुझे लेनी है मैं ले सकता हूँ। तो इस तरीके से जैसे फ़िलहाल मैंने 4 इमेज ली, मैंने किया कंट्रोल ए फुल सिलेक्शन, कंट्रोल सी कॉपी, इसको सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल दबा के इसको सिलेक्ट किया और पेस्ट इनटू, ये इसके अंदर आ गई। कंट्रोल टी करके मैं इसका साइज छोटा करता हूँ इस तरीके से। तो ये ऑप्शंस मुझे जितने भी मैंने ये बॉक्स बना रखे हैं उसमें मुझे सेम ऐसे ही करने, अलग अलग इमेज देने के लिए। तो ये मुझे देखना है कि ये कहीं से कोई पीछे का बैकग्राउंड तो नहीं आ रहा, बॉक्स का कलर तो नहीं आ रहा आपका। तो जैसे मैं इस पिक्चर पे जाता हूँ, कंट्रोल ए कंट्रोल सी, यहाँ कंट्रोल दबा के सिलेक्ट करता हूँ उसी एरिया को सिलेक्ट करने के लिए, पेस्ट इनटू, ये इमेज बड़ी है, कंट्रोल टी किया, साइज को छोटा किया। तो ये क्या कर रहा है, मास्किंग के थ्रू सिलेक्शन के अंदर काम कर रहे हो आप, जिससे कि जो भी इमेज है वो मतलब उस बॉक्स के अंदर ही सेट कर सकते हो। तो कंट्रोल ए कंट्रोल सी, मैंने यहाँ इसको सिलेक्ट किया और यहाँ कंट्रोल दबा के इसको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ जाके पेस्ट इनटू, कंट्रोल टी, और इसका साइज छोटा कर देता हूँ इस तरीके से। ऐसे फिर मैं यहाँ शो करता हूँ, कंट्रोल ए कंट्रोल सी और सिलेक्ट, और एडिट में जाके पेस्ट इनटू, और फिर कंट्रोल टी, साइज को छोटा कर देता हूँ। तो जब भी आप वर्क करेंगे तो पहले आप बैकग्राउंड पे काम करेंगे, फिर आप बैकग्राउंड बनाने के बाद टेक्स्ट पे काम करेंगे, उसके बाद फिर इमेज पे काम करेंगे। तो आपका काम बहुत आसानी से होगा आपका। तो इस तरीके से हम कोई होम पेज बना सकते हैं आपका। तो जैसे मैंने इसको यहाँ सिलेक्ट किया, अब नीचे जो स्लाइडर टाइप के हैं इसमें मैं मतलब इमेज शो करूँगा। तो जैसे मैंने कंट्रोल टी कंट्रोल माइनस, साइज को छोटा किया, तो यहाँ शो हो रहा है 1 2 3 4 4 ऑब्जेक्ट हमारे। तो मैंने इसमें फिर दोबारा कंट्रोल जे डुप्लीकेट किया और इसमें कोई कलर फिल करता हूँ। मैं चाहता हूँ ऊपर इमेज हो, नीचे मेरा कोई मतलब पट्टी टाइप की हो जिसमें मैं कोई टैग शो कर सकूँ, लिख सकूँ आपका। तो जैसे इतना हिस्सा मैंने डिलीट किया, तो कंट्रोल डी सिलेक्शन हटाने के लिए, और ये जो है वो एक ही लेयर पे है आपका। मैंने कंट्रोल ई मर्ज कर दिया था इनको, कंट्रोल जी करने के बाद। अब इसके बाद इसकी ऑप्सिटी कम करी, तो वो ऑप्सिटी इसलिए कम करी, इसमें मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जैसे मैंने इसका साइज 24 रखा, आपने यहाँ कोई भी कलर दिया टेक्स्ट का कि वो टेक्स्ट भी दिखाई दे और पीछे की इमेज भी शो करे। और ये जो पट्टी हमने दी है वो इसलिए दी है कि जिससे कि वो जो इमेज है उसमें कभी कभार ऐसा कलर होता है जिससे हमारा टेक्स्ट पूरा दिखाई नहीं देता है, तो वो दिखाई दे। जैसे मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ जाके ये जो टेक्स्ट था कंट्रोल ए और पेस्ट कर दिया। अब जो नए फोटोशॉप आ रहे हैं उसमें जब हम टेक्स्ट लेते हैं तो वो ऑटोमेटिक हमें फ़ॉन्ट मतलब कुछ लिख के दे देता है। पुराने जो फोटोशॉप वर्जन थे उसमें क्या था कि हमें लिखना पड़ता था। तो जैसे मैंने इसमें किया कंट्रोल जे डुप्लीकेट, और मैं इस तरीके से इनमें सभी में फ़िलहाल एक ही टैग शो कर रहा हूँ इस तरीके से। फिर बाद में मैं इसको चेंज कर सकता हूँ कि मुझे यहाँ कौन कौन सी इमेज शो करनी है, वो इमेज मैं यहाँ दे सकता हूँ। दोबारा गया, अब जैसे ये अलग अलग है आपका, तो इसमें मेरी जो टॉपिक हैं वो ज़्यादा हैं, यहाँ बॉक्स कम है तो कोई बात नहीं। तो ये मैंने पेस्ट किया और यहीं मैं इसको सेंटर में कर देता हूँ।
इस तरीके से। अब मैं इसमें कोई इमेज शो करूँगा, तो इमेज करने के लिए मैं क्या करता हूँ, फ़िलहाल मैं इन इमेज को डिलीट करता हूँ यहाँ से। तो जो मैंने ये इमेज शो कर रखी है उसके थ्रू मैं लेके आऊँगा इसको। तो मैं कंट्रोल ओ ओपन, तो ये अलग अलग फोल्डर में मैंने उस हिसाब से रख रखी है कि मुझे किस तरीके से शो करना है। तो मैंने फेस की तो कोई टूल्स मतलब यहाँ रखा नहीं था आपका, तो जो मैंने नीचे टॉपिक लिख रखा है उसके हिसाब से मैं कोई इमेज शो करता हूँ। तो जैसे ये इमेज मैं लेता हूँ आपका, फ़िलहाल ये इमेज मैंने नेट से ली हुई है। तो ये इमेज हमें कंपनी देती है कि हमें क्या लगाना है, उनके अपने फोटोग्राफर होते हैं जो वो फ़ोटो शो करते हैं। तो इस तरीके से तो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि जैसे इसमें क्या है कि ये इमेज है और ये हमारा, इसकी ऑप्सिटी थोड़ी सी और बढ़ाता हूँ इस तरीके से, ऐसे ये इमेज भी दिखाई दे और हमारा टेक्स्ट भी शो करे, दिखाई दे आपका। अगर आप चाहें तो अपने टेक्स्ट का कलर कोई दूसरा भी ले सकते हैं। जैसे मैंने फिर इसको सिलेक्ट किया तो ये उतने ही एरिया में वो टैग इमेज हमें शो कर रहा है आपका। तो जैसे मैं इसको क्लोज करता हूँ, कंट्रोल ओ ओपन, और यहाँ जाके ये इमेज जैसे ली मैंने, कंट्रोल ए कंट्रोल सी, यहाँ जाके कंट्रोल दबा के इसको सिलेक्ट करता हूँ और पेस्ट इनटू, इस तरीके से। कोई कोई साइज ऐसा होता है जो अपने आप एडजस्ट हो जाता है, नहीं तो कंट्रोल टी करके हम उस साइज को एडजस्ट कर सकते हैं। तो जैसे ये कुछ इमेज ली मैंने, कंट्रोल ए कंट्रोल सी, और यहाँ जाके एडिट में जाके पेस्ट इनटू, तो इस तरीके से आप शो कर सकते हैं। इसका साइज जैसे मैंने इसको छोटा किया जिससे कि पूरी की पूरी इमेज हमारी शो कर सके, अच्छा लगे वो। और कंट्रोल ए कंट्रोल सी, यहाँ जाएंगे कंट्रोल दबाएंगे सिलेक्ट, एडिट में जाके पेस्ट इनटू, कंट्रोल टी, साइज बहुत बड़ा बड़ा है आपका, आप इसका साइज छोटा करते हैं इस तरीके से। तो ये नीचे जैसे हमारा स्लाइड चलता हुआ दिखाई दे, ऐसा भी हम शो कर सकते हैं। फिर वो काम हमारा प्रोग्रामिंग के थ्रू होगा। अब मैंने इसको सिलेक्ट किया, कॉपी किया और यहाँ पेस्ट कर दिया दूसरी जगह। अब मैं स्लाइडर बना रहा हूँ, तो हम कभी भी स्लाइडर बनाएं तो हम 4-5 इमेज से बनाते हैं, तो हम कोलाज करके बनाते हैं, उसको हम बोलते हैं अल डिज़ाइनिंग। तो जैसे मैंने ये काफ़ी सारी इमेज ले ली इस तरीके से, तो मैं इसका कुछ आपको बना के दिखाऊंगा। जैसे कंट्रोल ए कंट्रोल सी कॉपी, अगर आप चाहें तो एक पूरी की पूरी इमेज का भी स्लाइडर शो कर सकते हो, बना सकते हो। तो मैंने किया कंट्रोल टी, इसका साइज छोटा करता हूँ। तो मैं कुछ आपको बना के दिखा रहा हूँ आपको कि हम किस तरीके से शो करते हैं किसी चीज़ को। अब देखिए इसमें नीचे नाम आ रहा है किसी कंपनी का, तो हम किसी कंपनी का नाम शो नहीं कर सकते। तो जैसे इसको मैं नीचे की तरफ करता हूँ, जैसे कुछ इमेज होती हैं उसमें जैसे वर्क मार्क होता है कि जैसे कुछ लिखा हुआ होता है, तो उसकी हम कॉपी नहीं कर सकते। तो अगर कॉपी करते हैं तो वो वेबसाइट बंद हो जाती है हमारी, या मतलब वो कंपनी हमारे ऊपर क्लेम कर सकती है। तो हम अपनी फ़ोटो लें, ज़्यादा बेस्ट है आपका। तो ये मैं इस तरीके से डिलीट कर रहा हूँ, तो ये फेदर वाला इफेक्ट आ रहा है आपका, तो इसको क्लोज कर देता हूँ। यहाँ गया, ये शो करी, तो एक ये इमेज लेता हूँ, कंट्रोल सी कॉपी, और यहाँ जाके पेस्ट कर देता हूँ। अब इसको साइज को थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, ओके, और सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट में जाके इन्वर्स दोनों की तरफ सिलेक्शन आ जाएगा, पैदल देता हूँ और मैंने किया 80 और डिलीट कर दिया इसको। तो ये मिक्स होता हुआ आ रहा है। इसमें मैं हाथ में पौधा वाला इफेक्ट भी दिखा रहा हूँ और ये पीछे वाली बैकग्राउंड भी शो कर रहा हूँ इस तरीके से। ऐसे कुछ, तो ये इस तरीके से इफेक्ट आ रहा है आपका।
कंट्रोल ए करता हूँ, कॉपी मर्ज करता हूँ, तो जितनी भी लेयर्स पे सिलेक्शन होगा वो मर्ज हो जाएगा। और यहाँ जाके जो मेरी ओरिजिनल फाइल है वहाँ जाके एडिट में जाके पेस्ट इनटू, तो ये इस तरीके से हम कोई भी स्लाइडर शो कर सकते हैं, बना सकते हैं। अब मैंने ये जो मेरी वीडियो वाली है इसको भी मैंने इस तरीके से लिया। अब इसकी जो विड्थ है ये मैं कम करता हूँ इस तरीके से, तो मैं यहाँ शो कर सकता हूँ। अभी मैं यहाँ इमेज शो कर रहा हूँ, अगर कोई वीडियो होगी तो यहाँ हम वीडियो शो कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो जैसे इस तरीके से अब यहाँ वीडियो का जो ऑप्शन है इन दोनों को सिलेक्ट करता हूँ, होल्ड दबा के इसको यहाँ रखता हूँ बीच में, और कंट्रोल टी करके इसका साइज थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। तो इसमें ये है कि आप यहाँ से प्ले कर सकते हो इस तरीके से। ये आपने वेबसाइट में देखा होगा कि जोन सी वीडियो हमें प्ले करनी है तो इस तरह का आइकन बनाया हुआ होता है आपका। अब मैं जैसे ये जो मेरी ये इमेज थी, अब इसको मैं यहाँ से जैसे ये वाली इमेज ले ली, कुछ ये इमेज ले ली जैसे, तो जैसे ये इमेज कंट्रोल ए कॉपी, और अपनी होम पेज पे जाता हूँ, और इस एरिया में यहाँ आप कोई भी ऐड शो कर सकते हैं, दे सकते हैं। तो मैंने ये यहाँ शो किया इस तरीके से, और मैंने किया यहाँ जाके कंट्रोल टी और इस तरीके से एडजस्ट कर देता हूँ, एंटर। और एक रेक्टेंगल लूँगा, अगर आप चाहें तो यहाँ कोई मैसेज शो कर सकते हैं, दे सकते हैं। तो एक न्यू लेयर्स, और मैंने किया कंट्रोल बैक स्पेस वाइट कलर, और मेरा ये बॉक्स और मेरी पीछे की इमेज दिखाई दे तो ऑप्सिटी कम कर देता हूँ, और यहाँ इस तरीके से मैं कोई भी टेक्स्ट शो कर देता हूँ। फिलहाल मैंने ये ऊपर वाला ही टेक्स्ट उठा के यहाँ शो कर दिया, और यहाँ जाके इसका कलर चेंज कर दिया। तो जैसे मैंने किया ब्लैक कलर, तो ये ऐसा दिखाई दे रहा है आपका। तो ऐसा कोई आप मैसेज शो कर सकते हैं, आप मैसेज दे सकते हैं। अब इसके बाद ये मेरी पूरा होम पेज बन गया है। इस तरीके से आप कोई भी होम पेज बना सकते हैं। तो कंट्रोल एस सेव कर लेते हैं। इसके बाद हमारा, मैं इसमें बताऊंगा कि हम किस तरीके से स्लाइस में काम करते हैं। तो जैसे क्रॉप के नीचे ये दो ऑप्शंस हैं, स्लाइस टूल्स, स्लाइस सिलेक्ट टूल्स। तो इसमें लिंक देने के लिए तो मैं दिखा रहा हूँ, जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया इस तरीके से, ये दूसरा जहाँ जहाँ आपको लिंक शो करना है वहाँ आप शो कर सकते हैं। तो स्लाइस टूल से मैंने लिंक शो किया। अब हम क्या करते हैं, जैसे मैंने किया सिलाई सिलेक्ट टूल्स, इसका यूज़ किया है हमारा लिंक देने के लिए। डबल क्लिक करते हो तो यूआरएल आ जाता है, लिंक शो कर सकते हैं। तो जैसे हम देखते हैं कि इंटरनेट पे यूआरएल होता है आपका, तो हम अपना भी दे सकते हैं कि जैसे HTTP और डॉट, और फिर मैंने यहाँ लिखा www.yahoo.com। कुछ भी लिंक फिलहाल शो करने के लिए, दिखाने के लिए आपको, अपने हिसाब से आप इसमें कोई भी लिंक शो कर सकते हैं। ओके कर दिया। अब अबाउट पे क्लिक करता हूँ। मैंने क्या किया, एक इंटरनेट का पेज ओपन करता हूँ, और इसमें फ़िलहाल मैंने कोई भी इमेज ली, इस तरीके से यहाँ रखी। तो इसका जो ये यूआरएल है इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ जाके पेस्ट कर देता हूँ। ओके, इसके बाद ये तीसरा पॉइंट है, इसको मैं अभी ऐसे छोड़ देता हूँ। तो फाइल में गए, एक्सपोर्ट में जाता हूँ, सेव फॉर वेब, इंटरनेट के लिए यूज़ किया जाता है कि हम इसमें इंटरनेट पे जो भी इमेज बनाएंगे उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ जेपीजी किया, डेस्कटॉप पे क्लिक किया, और यहाँ मैं करता हूँ HTML एंड इमेज हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, और इसमें कोई भी नाम index.html करके ओके करता हूँ। तो ये एक डेस्कटॉप पे एक फाइल बना के दे देता है मेरे को इस तरीके से, इंडेक्स के नाम से। तो मैंने यहाँ इसको ओपन किया, तो ये क्या करेगा, ये इंटरनेट पे आप ऐसे देख सकते हैं। तो जैसे मैंने होम पे कंट्रोल माइनस करता हूँ इसको, आप होम पे क्लिक करते हैं तो yahoo.com, अगर नेट ओपन है तो लिंक खुल के आ जाएगा। ये दूसरा लिंक है, तीसरे लिंक पे कुछ शो नहीं कर रहा। ये हल्की सी जो लाइन आ रही है वो ग्राफिक कार्ड ना होने की वजह से ऐसा हो रहा है आपका इस तरीके से। तो आप इस तरीके से कोई होम पेज बना सकते हैं फोटोशॉप में, और फिर आप HTML CS में प्रोग्रामिंग के थ्रू आप वहाँ इसमें काम कर सकते हैं।
वहाँ का यूज़ ये है कि आप हर किसी टेक्स्ट को कॉपी कर सकते हैं प्रोग्रामिंग के थ्रू, पर डिजाइनिंग के थ्रू आप इसमें कॉपी नहीं कर सकते टेक्स्ट की। तो आज ये मेरा होम पेज आपको कैसा लगा आप हमें बता सकते हैं। धन्यवाद।